अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ी सलीम। नाज़रीन, इस वीडियो में 3 अहम तरीन ख़बरों पर बात करेंगे। एक ख़बर तो ये है कि रूसी सदर पुतिन ने अहम तरीन पैगाम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के नाम भेजा है। बड़ा ही अहम तरीन बयान है, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर पूरे पाकिस्तान में एक हलचल मच गई और काफ़ी डिबेट हो रही है। ये बयान क्या था, ये पैगाम क्या था, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इतना ही अहम तरीन बयान है जितना हम इसे जितना ही अहम तरीन करार दे सकते हैं। और इसके साथ साथ रऊफ़ खलासा साहब ने तनकीद की थी शाह महमूद की छतरी के ऊपर कि उन्होंने छतरी अपने हाथ में क्यों नहीं उठाई थी, क्योंकि ये भी रूस के वज़ीर ख़ारजा के साथ मिलती जुलती ख़बर है। इसके ऊपर बात कर लेंगे और आख़िर में जहांगीर तरीन साहब की दोस्ती की बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने अब अपना जो हाथ है वो दोस्ती का इमरान खान साहब की तरफ एक बार फिर बढ़ाया है और कहा है कि अब सनम मान जाओ, लेकिन इमरान खान साहब मानने का नाम ही नहीं ले रहे। पहले बात कर लेते हैं रऊफ़ खलासा साहब की, क्योंकि रऊफ़ खलासा साहब की बात करने के बाद ही आगे डिबेट चलेगी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारे सहाफ़ी अगर सहाफ़ती बददियानती छोड़ दें तो काफ़ी हद तक जो मनफी ख़बरें हैं वो मस्बत ख़बरों में जो है कन्वर्ट हो सकती हैं। उसकी ताज़ा मिसाल यही है जो रूसी सदर के हवाले से आई है। रऊफ़ खलासा साहब ने, आपको पता होगा कि अभी 9 साल बाद रूस के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में आए थे। जब एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया गया रेड कारपेट, तो शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने जब उन्हें इस्तकबाल किया तो हल्की बारिश हो रही थी, तो क्या हुआ कि शाह महमूद कुरैशी साहब के, आपको पता होगा कि उनकी छतरी एक साहब थे उन्होंने उठाई हुई थी, जबकि रूसी वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने अपनी छतरी ख़ुद अपने हाथ से उठाई हुई थी। पूरे पाकिस्तान में ये तस्वीर जो है जंगल की आग की तरह फैल गई और तनकीद होने लगी कि जनाब ये तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं ये तो तकब्बुर में हैं, गरूर में हैं। देखो कैसे रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं वो जनाब अपनी छतरी उठा कर फिर रहे हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि ये बात ना करें, ठीक है, हो जाता है। असल बात यह है कि 9 साल बाद वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में आया रूस का, ये नए ताल्लुकात की जहद को फ़रोग़ देगा, इस पे बात करें। लेकिन रऊफ़ खलासा साहब ने जो ख़बर शेयर की है वो ये की है कि मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल मीडिया से गुफ्तगू की, तो वहाँ पे बात ये थी कि सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनाब आपकी छतरी के मामले में बड़ी तनकीद हो रही है। उन्होंने कहा कि हाँ हो रही है, अभी वो बात मुकम्मल कर ही रहे थे, वो क्लिप भी मौजूद है पूरे मीडिया पर। तो उस सहाफ़ी ने कहा जनाब वो जो छतरी वाली तस्वीर है वो तो भारत ने वायरल की है। तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जवाब ये दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है वो की होगी, लेकिन मैं उस शख्स को दाद देता हूँ जिसने, क्योंकि रूस के वज़ीर ख़ारजा पहले इंडिया गए थे, उसके बाद पाकिस्तान आए थे। उन्होंने कहा कि मैं उस शख्स को दाद देता हूँ जिसने वो इकट्ठी 2 तस्वीरें जोड़ी, जिसमें रूसी वज़ीर ख़ारजा इंडियन वज़ीर ख़ारजा से बात कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और साथ में शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसका फ़र्क ये था कि शाह महमूद कुरैशी रूसी वज़ीर ख़ारजा बड़े खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। जो इंडियन वज़ीर ख़ारजा और उनके रूसी वज़ीर ख़ारजा की तस्वीर थी उसमें बड़ी मायूसी दिखाई दे रही थी। तो इस पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मैं उसको दाद देता हूँ जिसने वो तस्वीर वायरल की, आप ख़ुद समझ आएँ कि हमारी मुलाकात कैसे रही होगी। ठीक है, ये जब ख़बर अखबारात में शाये हुई तो उन्होंने जो ख़बर थी वो गलत शाये कर दी। उन्होंने कहा कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि ये जो छतरी वाली तस्वीर थी ये इंडिया ने वायरल की है। तो इसके ऊपर ट्वीट किया रऊफ़ खलासा साहब ने, उन्होंने कहा कि ये इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा की ज़हानत और IQ लेवल है। हम सब ने वो तस्वीर ट्वीट की, कुछ शर्मिंदा होने की बजाय हमारे मुल्तानी पीर ने सबको भारतीय साजिश कह दिया। हमारे अंदर शर्मिंदा होने की सलाहियत या तो सिरे से मौजूद नहीं या कब की ख़त्म हो चुकी है। अब इस छतरी इशू पर शर्मिंदगी बनती थी, डिटाई नहीं। तो इस जो ये इन्होंने ट्वीट किया है ये बिल्कुल रऊफ़ खलासा के ऊपर सादिक आता है। तो खलासा साहब आप कदम बढ़ाएं, आपने बड़ी जल्दी की और बड़े ही बेशर्मी वाले लफ्ज़ इस्तेमाल किए। आप उस्तादों के उस्ताद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, लोग आपको सुनते भी हैं, देखते भी हैं और आप अखलाकियात का दर्स भी बहुत देते हैं। तो अखलाकी तौर पर आपको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, क्योंकि आप मुल्तानी पीर को शर्मिंदा होने की बात, क्योंकि हम सहाफ़ी हैं ना, जिसकी चाहे जिस टाइम मर्ज़ी पगड़ी उछाल दें, जिसको चाहे जिस टाइम मर्ज़ी बेइज़्ज़त कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर
कोई पूछ ले तो कहें कि ये आज़ादी सहाफ़त पे हमला है या मुझे चैनल से नौकरी से निकाल दिया गया है सच बोलने की पादाश में। तो क्लासरा साहब, अब सच बोलने का वक्त है। आप या तो इस खबर पे माफ़ी मांग लें कि ये ख़बर जो मैंने शेयर की थी, ना इसका सर है ना पाँव है, ना इस खबर के उसका पता है कि किसने छापी है, और ना ही ये ख़बर सच है। और आपने उन्हें कहा कि बेशर्मी, डटाई, तो ये अब आप देखें कि आपने कैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। ये तमाम लफ्ज़ अब आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने चाहिए, क्योंकि अब आप ना माफ़ी मांग रहे हैं। देखें, ये ख़बर बिल्कुल जैली निकली है। शाबाश कुरैशी ने ये बात की ही नहीं थी कि ये इंडिया ने वायरल की है, लेकिन इसको गलत मिसकोट किया गया। आपने भी ना तस्दीक की, आपने भी आगे अपने कमेंट्स पास किए और जिस टाइम जैसे मर्ज़ी चाहा किसकी इज़्ज़त उछाल दी। और हमें पता है कि गिलानी साहब के साथ आपके ताल्लुकात कितने अच्छे हैं, कितने आपके साथ उनके, एक तो सराकी कार्ड भी चल जाता है कि सराकी बिराई से, और साथ में फिर शाबाश कुरैशी साहब और गिलानी साहब आपको पता है कि एक दूसरे के हरीफ हैं, तो हलीफ तो नहीं है। तो जनाब, ये सारा मामला है। क्लासरा साहब की ये ख़बर अगर वो तस्दीक करते, अगर वो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करते, इस छतरी पर ट्वीट ना करते। ये ख़बर जनाब आप दी है, बहुत ही अच्छे सहाफ़ी हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान का इंग्लिश अखबार है, और उनके जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने एक ख़बर, कामरान यूसुफ साहब हैं, उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये ख़बर लगाई है और ये सबके सामने है। इस वक्त सोशल मीडिया पर ये बड़ी वायरल है। उन्होंने कहा कि जो वज़ीर ख़ारजा रूस के आए हैं वो एक पैगाम लेके आए थे रूसी सदर का, और वो खुफिया पैगाम जो है वो उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दिया। ये ख़बर एक्सप्रेस ट्रिब्यून तक कामरान यूसुफ साहब इनके सहाफ़ी हैं, क्योंकि ये मेरी ख़बर नहीं है, जिनकी ख़बर है उनको क्रेडिट देना चाहिए। और अभी तक पाकिस्तान किसी जो है चैनल ने नहीं चलाई, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने ही ये अभी ख़बर छापी है। तो कामरान यूसुफ साहब कहते हैं कि जो वज़ारत ख़ारजा के एक ऑफिसर्स हैं या एक एहलकार हैं, एक उनका सोर्स है, उन्होंने नाम ना देने की शर्त भी होता है क्योंकि हसास मामला है। उन्होंने कहा कि रूस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक ब्लैंक चेक पुतिन देने को तैयार हैं, हम हर तरह का ताउन तैयार करने को तैयार हैं। यानी कि ब्लैंक चेक का मतलब क्या है? पुतिन ऑफर्स ब्लैंक चेक टू पाकिस्तान इफ़ यू पाकिस्तान, ये उन्होंने कहा, आर इंटरेस्टेड इन कॉरिडोर्स डिफेंस और एनी कोऑपरेशन, रशिया स्टैंड रेडी, सेज रशियन प्रेसिडेंट। ये वज़ीर ख़ारजा रूस के उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया। अब ये ब्लैंक चेक से मतलब ये नहीं है कि पैसे रूस हमें देने वाला है या रूस ने हमें चेक देना है और हम जितने मर्जी पैसे लिख दें। इससे मुराद ये है कि आप किसी तरक्याती कामों में, कॉरिडोर जैसे हो गया, डिफेंस, आपको पता है डिफेंस इस वक्त तमाम ममालिक की एक रीढ़ की हड्डी बन चुका है, और एनी कोऑपरेशन चाहे वो किसी तरह का भी हो उसके लिए तैयार हैं। यानी कि ये एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है कि पाकिस्तान अमेरिका के चुंगल से हट के, और चीन भी हमें ज़रा प्रेशराइज़ ना करे। रशिया ने कहा है कि हम हर तरह का कोऑपरेट आपके साथ करने को तैयार हैं, यानी कि ब्लैंक चेक देने को। इसके ऊपर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बड़ी अप्रिसिएशन दी जा रही है। इमरान खान साहब को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक गोल्डन मौका है। ये एक उस वक्त भी मौका आया था जब पाकिस्तान ने रशिया का और अमेरिका का टूर किया था, लेकिन हम ब्लॉक में चले गए अमेरिका के और हम रशियन ब्लॉक में नहीं गए थे। तो उसके बाद ये अब दोबारा मौका आ रहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उसमें बड़ा रोल प्ले करे। और रशिया ने, रूस के सदर ने ये पैगाम जो है, ये कोई छोटा पैगाम नहीं है कि ब्लैंक चेक आपको दे रहे हैं, हर तरह का ताउन तैयार है, बस आप हमारे साथ हाथ मिलाएं फिर देखें आगे। तो ये एक बहुत बड़ी स्टोरी बनी। लेकिन राउफ क्लासा साहब इसी तरह से इस स्टोरी को काम करते, कोई वज़ारत ख़ारजा से अच्छे सोर्स के साथ बात करके पॉजिटिव न्यूज़ शेयर करते तो पूरा पाकिस्तान उनको अप्रिशिएट करता। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने छतरी के ऊपर बहस की, और एक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के, ये और मुल्क में इस तरह वज़ीर ख़ारजा को किया जाता तो यकीन करें अब तक लोग उसकी जर्नलिज़म का तिया पांचा कर चुके होते कि ये तुमने फ़ेक न्यूज़ और इतने लफ्ज़ एक वज़ीर ख़ारजा मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कैसे किए। अखलाकियात होती हैं ना, हमारे उस्ताद हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं, लेकिन यहाँ भी बेशर्मी दिखाई जा रही है। तो क्लासा साहब यकीनन इसका मदावा करेंगे और ट्विटर पर माफ़ी मांगेंगे कि जनाब मैंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा छोटा ओहदा नहीं है, हमने छोटा ओहदा समझा हुआ है, लेकिन वो मुल्कों के दरमियान राब्ते का एक ज़रिया होता है, आपका फेस होता है। वज़ीर ख़ारजा के निकले हुए एक एक लफ्ज़ की अहमियत होती है।
तो ये अब खुलासा साहब ने करना है कि देखें, कामरान यूसुफ साहब भी हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्टर, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये एक शॉकिंग और हलचल मचा देने वाली ख़बर निकाली है, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान का मीडिया, मैं जो ट्रेडिशनल मीडिया है, जो चैनल्स हैं, इसकी बात नहीं करता, सोशल मीडिया पर स्पार्क है, लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक सुनहरी मौका है। अब आ जाते हैं आखिर में जहांगीर तरीन साहब के हवाले से मैंने बात की, तो जहांगीर तरीन साहब ने पावर शो कर लिया, लोग उनके साथ बैठ गए, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने, ना ही मुलाकात के लिए तैयार हैं। अब जहांगीर तरीन साहब ने 2-3 पैगाम पहुँचाया है इमरान खान साहब को कि आप बैठें, मेरी बात सुने, मेरे दोस्तों की बात सुने, लेकिन इमरान खान साहब ना उनके दोस्तों की बात अभी सुनने को तैयार हैं, ना ही जहांगीर तरीन की बात सुनने को तैयार हैं। अब जहांगीर तरीन साहब ने एक और कोशिश भी की और एक ट्विटर पर ट्रेंड भी चलवाया कि दोस्त हो तो तरीन जैसा, और तरीन साहब कोशिश कर रहे हैं कि दोस्ती जो इमरान खान साहब के साथ उनकी है वो रहे। और अब वो एक, क्योंकि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ख़ास तौर पे जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ एक कैंपेन थी और कहा जा रहा था कि जहांगीर तरीन साहब, आप चाहे जितने मर्ज़ी बड़े हो जाएं, जो कुछ मर्ज़ी आप ले जाएं, अगर आपने खान का साथ छोड़ा तो हम किसी जहांगीर तरीन को नहीं जानते। इसके बाद जहांगीर तरीन साहब ने एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलवाया, जिसमें जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब की तस्वीरें नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ़ जगहों की, मुख्तलिफ़ कोट्स लिखे जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ बातें लिखी जा रही हैं, हवाले लिखे जा रहे हैं, और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जहांगीर तरीन इमरान खान साहब का सच्चा सिपाही है, पक्का दोस्त है, दोस्ती कभी नहीं तोड़ सकता। और ये सच भी है, जहांगीर तरीन साहब अभी इस पोजीशन में नहीं है कोई इमरान खान साहब को छोड़ें या उन्हें जो है छोड़ने की कोशिश भी करें, लेकिन ये है कि इमरान खान साहब मान नहीं रहे, और जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं अपने दोस्त को कि सनम मान जाओ, अब इतनी बेरुखी ना दिखाओ, इतना सितम हम पे ना ढाओ कि हमारे पास फिर कुछ भी ना बचे और हम दुआएं देते रह जाएं। तो बहरहाल अभी जहांगीर तरीन साहब ने अपने पत्ते हर तरह से शो किए हैं, उन्होंने पावर शो भी करके देखा है, और अब वो एक सोशल मीडिया वार भी लड़ रहे हैं। उनके पास टीम है, लोग हैं, उनके चाहने वाले भी हैं, और वो ट्रेंड भी बना रहे हैं और एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जहांगीर खान का वफ़ादार सिपाही है। और अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।